सो वेलकम बैक प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सीरीज ऑफ गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, जहां पे कि अभी हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 जिसका नाम है सीरीज। और हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं यानी कि डिफरेंट टास्क में पढ़ रहे हैं। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अर्लियर रिकॉर्डेड क्लासेस के लेक्चर्स वहां पे रखे हुए हैं, आप उनको करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर से इस फ्रेश चैप्टर को अभी मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए और सीखिए नए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे कि आपको मिलेगी और भी मदद। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार क्लास की, एक धमाकेदार कोट के साथ। ठीक है बच्चों, सो द कोट इज लाइक दिस कि द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? बच्चों, इसका यह मतलब है कि आपके जैसे कई बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, लेकिन आप कड़ी मेहनत से इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, फैकल्टी पे भरोसा कर रहे हैं, माता पिता के पैसों का अच्छा यूज कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ आपकी एक डेवलप हो रही है जो आपको आगे के कंपटीशन में भी मदद करेगी। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास। सो अब हम कर रहे हैं टास्क 6। सो अब हम शुरू करेंगे टास्क 6 जो कि है इंक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बच्चों कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एक बार जब वो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो नंबर हमें मिलता है वही उसका स्क्वायर है। जैसे कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 2 का स्क्वायर क्या है बच्चे? तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सो द आंसर इज 4। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 20 के स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का, 3 का, 4 का। ओके बच्चों, तो सो moving further, so before solving any problem you must know the squares from 1 to 20. okay, so मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको वो स्क्वायर लर्न करने हैं। ओके, so 1 का स्क्वायर इज 1। बच्चों, स्क्वायर ऐसे लिखते हैं 1 उसकी पावर 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 into 1, तो कितना आएगा? 1। ओके, 2 का स्क्वायर उसका मतलब क्या है? 2 into 2 that is 4। 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, अब आप गैस भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर इज 3 into 3 that is 9। 4 का स्क्वायर that is 4 into 4 is equal to 16। what is the square of 5? 5 square is 5 into 5 that is 25। तो ये बच्चों आपको लर्न होना चाहिए। what is the square of 6? 6 into 6 is 36। what is the square of 7? 7 into 7 that is 49। what is the square of 8? 8 into 8 is equal to 64। what is the square of 9? 9 into 9 is equal to 81। what is the square of 10? sir, 10 into 10 is 100। बच्चों ये तो बहुत आसान है। सर थोड़ा आगे का बता दो, ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वी विल मूव फर्दर। ओके, कर लिया बच्चों नोट डाउन? ओके, the square of 11 is 11 into 11 is 121। what is the square of 12? 12 square is 12 into 12 that is 144। what is the square of 13? 13 into 13 that is 169। very good। what is the square of 14? so it is 14 into 14 that is 196। what is the square of 15? that is 15 into 15 is equal to 225। what is the square of 16? that is 16 into 16 is equal to 256। what is the square of 17? that is 17 into 17 is equal to 289। what is the square of 18? that is 18 into 18 that is 324। what is the square of 19? that is 19 into 19 that is 361। what is the square of 20? that is 20 into 20 that is 400।
है ना बच्चों। तो जैसे मैंने आपको ये सारे स्क्वायर दिखाए, आपको भी ये ऐसे ही मुंह बोली याद होने चाहिए। सपोज मैं पूछता हूं आपसे, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? दैट इज 256 सर, वेरी गुड। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? दैट इज 324। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 19? 361। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 12? 144। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? सर 36। ऐसे ही आपको भी ये याद होने चाहिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो। एंड मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ने से पहले इन स्क्वायर्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से बाय हार्ट क्रिस्टल क्लियर लर्न कर लें। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। ओके, अब क्वेश्चंस की बारी है। प्रैक्टिस हमने कर ली है, लर्न हमें हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे और टास्क को पूरा करेंगे। ओके सर, वी विल डू इट, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज find out the next term in the series. Find out the next term in the series. And series is what? 1, 4, 9 and 16. तो बच्चों ये आपको कैसी सीरीज दिख रही है? सर बढ़ती हुई दिख रही है। तो क्या ये एडिशन सीरीज तो नहीं है? तो देखो बच्चों, पहले कितना ऐड हुआ? 3, फिर 6 और 5, सॉरी, एंड देन 6। तो सर ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा, ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। हमेशा सीरीज में एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है बच्चों? पैटर्न। तो वो पैटर्न आपको पता करना है। तो ये वाला एडिशन का पैटर्न तो नहीं है, एडिशन का पैटर्न तो नहीं है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर का पैटर्न तो नहीं, क्या ये स्क्वायर का पैटर्न तो नहीं। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, सो दिस इज स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 is square of 3, 3 into 3 is 9 and 16 is square of 4. तो अब किसकी बारी है बच्चों? वेरी गुड, नाउ इट्स द टर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ 5. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? इट इज 25. So the correct answer is 25. Where is it? So the option D is the correct answer, right? So now move to the नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज। अब बताओ बच्चों, अब बताइए कैसा क्वेश्चन है? सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है। अब जिस बच्चे को, जो स्टूडेंट होगा मेरा, वो बोल देगा कि रॉबिन सर ने पढ़ाया था कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? 25. What is the square of 6? 36. What is the square of 7? 49. तो अब किसकी बारी है? 7 के बाद किसकी स्क्वायर की बारी है? 8 के स्क्वायर। And what is the square of 8? That is 64. So where is it? The option is, what is the correct option? 52, 62, 64 or 72? So the correct option is C, right? दूसरी बात, आप कैसे ट्रिक क्या है बच्चों यहाँ पे? ट्रिक, ये ट्रिक बहुत काम आएगी बच्चों। देखो, सबसे पहली बात, पहले सब इरेज करते हैं। देखो बच्चों, ट्रिक क्या थी यहाँ पे? सबसे पहले आपने पहचाना कि यहाँ पे स्क्वायर सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है बच्चों? स्क्वायर सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही है बच्चे? स्क्वायर सीरीज। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई स्क्वायर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा? कोई स्क्वायर। कोई ऐसा ही नंबर तो नहीं आएगा। जब स्क्वायर की सीरीज चल रही है तो कौन सा नंबर आएगा? स्क्वायर का, स्क्वायर वाला नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 52 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 62 किसी का स्क्वायर है? नहीं। 72 किसी का स्क्वायर है? नहीं। तो आंसर इज 64। आंसर इज 64। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो व्हाई आर यू नॉट लाइकिंग दिस वीडियो और व्हाई आर यू नॉट शेयरिंग द वीडियो विद अदर फेलो कैडेट्स? Right? Please share it and subscribe if you are new to the channel. Okay? So now moving forward, question number 3 is find out the next term in the following series. 1, 9, 25, 49. Now अब यहाँ पे आपको देखना है क्या पैटर्न बन रहा है। ये किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यहां पे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है बच्चे? स्क्वायर का तो दिख रहा है, लेकिन केवल ऑड नंबर्स का पैटर्न है। किसका पैटर्न है बच्चे? ऑड के स्क्वायर का। सो 1, 3, 5, 7। तो अब कौन सा ऑड है? 9। वेरी गुड। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9? दैट इज 81। दैट इज 81, राइट?
वेरी गुड। सो अब बच्चों आप सीख रहे हैं रीजनिंग टॉप लेवल की, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज एंड द क्वेश्चन इज 4, 16, 36, 64, राइट। अब देखते हैं सर ये भी स्क्वायर का पैटर्न है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर का पैटर्न, लेकिन ये कौन सा वाला है, इवन वालों का। कौन से नंबर्स का, इवन। तो 8 के बाद कौन सा इवन आता है बच्चे, 10, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10, दैट इज 100। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जहां पे दो ब्लैंक आपको दिखेंगे। कितने ब्लैंक दिखेंगे बच्चे, 2। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, 1, 4, 9 ब्लैंक, 25, 36, 49। तो सीधे सीधे किसकी सीरीज दिख रही है, स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब किसकी बारी है बच्चे, 4 का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन, 16, देन 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, व्हाट इज द नेक्स्ट, 8 का स्क्वायर, एंड 8 स्क्वायर इज 64। सो वेयर इज इट, करेक्ट ऑप्शन 10, 25 नहीं है, 50, 65 नहीं है, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। इसमें भी आप वही ट्रिक अपना सकते हैं कि दोनों ही नंबर जब स्क्वायर की सीरीज चल रही है तो दोनों ही फील्ड में क्या आएगा, दोनों जहां पे ब्लैंक है यहां पे स्क्वायर नंबर आएगा। इसमें 25 तो स्क्वायर है लेकिन 10 नहीं, तो ये गलत। 50 किसी का स्क्वायर होता नहीं, 25 एंड 42, तो 42 किसी का होता नहीं, तो बचा क्या, 16 एंड 64, राइट। सो आपको, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 121, 144, 169। अब ये थोड़ा इसके लिए आपको लर्न होना चाहिए। ये भी स्क्वायर सीरीज है, 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, एंड 13 का स्क्वायर इज 169, right? So what will be the next term? Very good, that is square of 14. And what is the square of 14? That is 196. So where is it? It is here, option number C. वेरी गुड बच्चों। तो अब आपको कॉन्फिडेंस लग रहा होगा, नहीं लग रहा है फिर से यही क्वेश्चन शुरू से रिपीट टेलीकास्ट में देखो, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी, राइट। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो अभी कॉपी पेन निकालो इस क्लास के बाद और सीधे विदाउट गोइंग इनटू द बेड और विदाउट गोइंग इनटू द प्ले फील्ड सबसे पहले ये याद करो, उसके बाद आप खेलने जाओ। ओके, वेरी गुड। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। अब इसके लिए और इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए। इंटेलेक्चुअल लेवल मींस आपको याद होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है बच्चे, 225 किसका स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर ऑफ 15, राइट। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16, 256. What is the square of 17, 289. What is the square of 18, 324. तो अब क्या बचा है, अब बचा है स्क्वायर ऑफ 19. Very good. And what is the square of 19, 361. Very good, right. फिर इसको आप वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पे भी स्क्वायर सीरीज है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ये कौन सी सीरीज है, स्क्वायर सीरीज, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा लास्ट में स्क्वायर। तो ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, यही एक स्क्वायर है। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड to the next level of this series. Okay, that is task number 7, that is decreasing square series. What is it? Decreasing square series. Decreasing square series का क्या मतलब है कि बच्चे स्क्वायर तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि here is the example, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर is 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, राइट। तो इनको बोलेंगे डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज। सिंपल, very good. In this type of series their squares of the number will be arranged in a decreasing order. Okay, स्क्वायर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज होंगे। Okay, so there will be more clarity when we will do different problems. Okay, so officers का तो काम ही होता है प्रॉब्लम का क्या निकालना, सॉल्यूशन। So you are the officers, future officers, right? So हमको ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालना है। Okay, so find out the next term of the series 36, 25 and 16.
ओके, सो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ये देखो डिक्रीज हो रहे हैं स्क्वायर, क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज, 6 5 4 या रिवर्स स्क्वायर सीरीज भी आप बोल सकते हो। तो 4 के बाद क्या आएगा बच्चे, 3 का स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, दैट इज 9। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप you are enjoying this lecture. If you are enjoying, then please hit the like button and subscribe it also, right? गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन सीरीज में आपको हर सब्जेक्ट में हर चीज मिलेगी। यह आपको कहीं भी पेड कोर्स में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। टाइप 1, लेवल 2, लेवल 3 और इतने लेवल तक मैं ले जाऊंगा कि आप अदर कंपटीशन को भी आराम से भैया के, दीदी के, किसी के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं रीजनिंग के। ओके, very good. So find out the next term of the series, and the series is like this: 400, 361, 324 and 289. ये भी क्या है, decreasing series. Very good. 20 का स्क्वायर 400, very good. 19 का स्क्वायर 361, 18 का स्क्वायर 324 and 17 का स्क्वायर is 289, right? So अब किसकी बारी है सर, 16 के स्क्वायर की। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16, वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छे हैं। सो द आंसर इज 256। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ओके, नाउ इट इज द कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, एंड द सीरीज इज 120, 100 blank, 64, 49 and again blank. Okay, so what is the square of 11, that is 121. What is the square of 10, that is 100. अब क्या आएगा सर, 9 का स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज है। सो 9 का स्क्वायर इज 81, देन 8 का स्क्वायर 64, वेरी गुड, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या आएगा लास्ट में आएगा बच्चे 6 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, दैट इज 36। तो फर्स्ट वन वाले में क्या आया 81 एंड लास्ट वाले में 36। सो वेयर इज इट, इट इज द ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपने इतना पता लगा लिया कि ये डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज है, इसका मतलब यहां पे भी स्क्वायर आएगा और यहां पे भी स्क्वायर आएगा, राइट? तो 67 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन गलत। 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन गलत। 49 एंड 36 के बीच में कंपटीशन है, एंड 81 और 36 के बीच में कंपटीशन है, राइट? पर 7 ऑलरेडी यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है 49, तो यहाँ पे तो 49 आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर। ओके, अच्छे से पढ़ो बच्चों, खूब मेहनत करिए और सिलेक्शन पाइए। ओके, नाउ इट इज अ प्रैक्टिस टाइम, इट इज अ प्रैक्टिस टाइम। क्यों प्रैक्टिस टाइम रखते हैं बच्चों, क्यों प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्यों मैं मेहनत करके आपके लिए पीपीटी बना के लाता हूं और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेवल बाय लेवल आपको कराता हूं। व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो, क्या लगता है आपको? इसका जवाब ये है बच्चों कि जब हम अपने मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं, क्या होते हैं बच्चे, मेंटली जब हम प्रिपेयर होते हैं बड़ी चुनौतियों के लिए, तो हम शुरुआत छोटे से करते हैं। किससे करते हैं शुरुआत, छोटे से, ताकि माइंड उसका हैबिचुअल हो जाए। एंड देन जब हमारा माइंड केपेबल हो जाता है तब हम करते हैं बड़े बड़े हैवी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, सो अभी हम बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, बस एक चीज का साथ चाहिए, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रही तो बच्चे आपका रिजल्ट होने वाला है बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत ही प्राउड मोमेंट। वो आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, आपके पेरेंट्स के लिए भी होगा, आपके टीचर्स के लिए भी होगा, राइट? तो उस मोमेंट के लिए बस सारी तैयारी हम इसीलिए कर रहे हैं, राइट? बिकॉज यू विल बिकम द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ आवर कंट्री, राइट? सो नाउ इट इज द प्रैक्टिस टाइम। सो आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। ओके, सो फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। कौन बताएगा मुझे? ये देखिए 400, 324, 256, कौन बताएगा? बताओ कौन सी सीरीज है ये? 400, व्हाट इज 400? 400, 324 एंड 256। अब बताओ ये कौन सी सीरीज है? घट रहे हैं नंबर घट रहे हैं, तो कौन सी सीरीज है बच्चों? देखो स्क्वायर सीरीज। 20 का स्क्वायर इज 400, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? 324, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? 250। तो ये घट रहे हैं स्क्वायर, लेकिन केवल किसके लिए? इवन नंबर्स का। किसका सीरीज है ये? इवन नंबर। तो 18, 20, 18, 16, देन अब किसके स्क्वायर की बारी है? 15 के कि 14 के? वेरी गुड, 14। क्यों? क्योंकि इवन नंबर की सीरीज है। किसकी सीरीज है? इवन। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14? दैट इज
196. 196. So the answer is 196. Right? Now moving further. ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये भी कौन सी सीरीज है देखिए, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। नाउ आप जानते हैं, वेरी गुड। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 225, 196, 169, 144, दैट इज डिक्रीजिंग सीरीज। स्क्वायर की है कि नहीं ये आपका काम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 विल आल्सो बी अ होमवर्क। ओके, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 121, 81 एंड 49। ये वाला मैं आपको कराता हूं। ओके, सो द नंबर्स आर 121, 81 एंड 49, राइट। सो ये किसका स्क्वायर है, सॉरी, सो ये 121 किसका स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 11। ये 81 किसका स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 9। एंड ये 49 किसका स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 7। सो ये डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज है, वो भी कौन से नंबर्स की, ऑड। कौन से नंबर्स की बच्चों, ऑड। सो इस 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 5। वेरी गुड। सो स्क्वायर ऑफ 5 will be 25. So what will be the correct answer of question number 4? That is 25. Very good. Now complete the following series. ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 400, 361, 324, 289, blank, 196 एंड blank। तो ये आपको पता है डिक्रीजिंग सीरीज है। कौन सी सीरीज है, डिक्रीजिंग, और स्क्वायर की है। तो ये तो आपको फिल करना। अगर आप किसी भी बच्चे को स्क्वायर सीरीज लर्न होगी तो वो ये क्वेश्चन चुटकियों में करेगा। कैसे करेगा, चुटकियों में। अगर वो मेरा स्टूडेंट है तो आई कैन से इट कॉन्फिडेंटली दैट ही विल डू दिस क्वेश्चन इन अ क्विक वे। ओके, चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो दैट्स इट। सो नाउ अब मैं इतना श्योर हूं बच्चों कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। इंक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज के, डिक्रीजिंग स्क्वायर सीरीज के। इंक्रीजिंग में भी इवन का है या ऑड का है, डिक्रीजिंग में भी इवन का है या ऑड का है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने सीखा हो कुछ नई ट्रिक, कुछ नए पैतरे, जिससे कि आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएं, आसानी से सॉल्व कर पाएं। हाउ टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सीरीज इज इट, एडिटिव, subtractive, increasing square, decreasing square, even square, odd square, increasing odd square, increasing even square, राइट। अगर आपने अभी भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये लेक्चर नंबर 3 है। पुराने 2 वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इन क्लासेस को, जहां की हम आपको सिलेबस शुरू से और एंड तक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक कराएंगे। और चाहिए बस एक चीज का साथ, वो है आपकी कंसिस्टेंसी एंड आपकी डेडिकेशन की, क्योंकि हम फुली डेडिकेटेड हैं, वी आर एनर्जेटिक इनफ, आप देख सकते हैं। एंड हमें भी यही आपकी तरफ से चाहिए कि यू आर एनर्जेटिक इनफ, डेडिकेटेड इनफ towards your goal and towards your aim, so that we can achieve the possible result. Thank you very much for watching this video. Stay tuned for the next one. Till then, stay safe, stay tuned. Thank you very much. Jai Hind.